हो जिम आई जब तुम ऊपर जा रहे हो तुम्हें 8 मिल रही है मतलब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। कैची होती तो काट देती मैं उसके बारे में जानती सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक उसकी पट गई थी कि अब ये आ रही है गुस्से में कुछ बोलना नहीं क्या छुपाना चाह रहा था गुल्लू? या वो नहीं मैं बता सकती। सौरभ निहारिका द मोस्ट टॉक्ड अबाउट कपल ऑफ स्प्लिट्सविला। आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता वो रियल हैं। इतने जल्दी अगर कोई 9 साल के रिलेशनशिप से निकल के अचानक से यहाँ 2 महीने में प्यार कर सकता है तो आई डोंट नो। यहाँ पर योगेश खड़ा है, यहाँ कांक्षा है, यहाँ रूरू है, ये सब क्या चल रहा है इन तीन का? कांक्षा और योगेश साथ है। But I really like you प्रीत, तुम मेरे को जन्नत से उतरी अप्सरा लगती हो। मुझे तो डीएम आते प्लीज मुझे पटको उठा के। बहुत सारी चीजें जो दिखनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दिखाई। ऑलरेडी अगर एक कोई रियलिटी शो करके आए हो देन दैट्स गुड फॉर यू, बट जहाँ तुम नहीं करके आए हो देन पता नहीं बहुत ट्रॉमा हो गया क्योंकि मेरा दांत टूट गया, मेरी आँख फूट गई, वैसे वैसे फिर गुत्थी पकड़ती हूँ उसकी तो उस प्लेट को अपने मुंह में मारो। मैं एंजाइटी की दवाई लेती थी, मुझे ऐसा लगता था मैं मरने वाली हूँ। Nobody knows about it, but a lot of people deal with it. मेरा मन कर रहा है ऐसे मारूंगा सर। एक आँख फूटी थी और सर भी फूट जाएगा। बिना गाली के बात तो हो नहीं सकती। Nia, oh my God, she is the hottest person alive in this human planet. I can be gay for you. देखो कितना बड़ा पंजा है मेरा। पड़ेगा तो याद आ जाएगी नानी दादी जो भी है। मैं यहाँ की क्वीन थी और रहूंगी। एक्स लाइक उसे सब पता है लेकिन पता कुछ नहीं है, एक नंबर का डंप है। और नहीं, अच्छा मुझे लगा अनुष्का की बात हो रही है। इसको प्लीज कट कर दो, अदरवाइज हमारे शुगर वाले नशे दिख जाएंगे लोगों को। निहारिका बहुत ज्यादा बदतमीज थी है और आई थिंक रहेगी। यहाँ पे तो लोग भाई ड्रामा करने ही आए हैं। मैं यहाँ की क्वीन हूँ और रहूंगी, ठीक है। आई वाज लाइक एआई से शादी भी करवा दे रहे हैं यार लोगों की तो। आपकी भी हो गई है। अरे अगर ये मैं पुरानी प्रीत होती ना वहीं उसका मुंह तोड़ देती। ये मैं बार-बार लोग निकल रहे, मेरा मन लग रहा है रोकते क्यों नहीं हो? दुनिया उल्टी है, उल्टी करके मान देख रहे हैं। ये भी इधर से भी निकल सकते थे, उल्टे काम भी देख रहे हैं। जेंजी अप्रूव्ड वाइब चेक एंड दिल्ली का सबसे स्पाइसी फूड, ये तीनों ही चीज़ें ना आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। हाय बेस्टीज, यू आर वाचिंग स्नैकिंग विद स्टार्स और ये इसका एपिसोड नंबर 2। दिस इज वंशिका और मेरे साथ ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो स्पेशल गेस्ट होगा, वो उधर है और चलिए उसी से मिलते हैं। और उसके लिए ना एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज भी है जो कि यहाँ पर एक चैलेंज होने वाला है, उससे मिलते हैं और उसको ये झटका देते हैं। जेंजीज की बात कर रही थी ना मैं, तो जेंजीज के नाम से कौन सा शो याद आता है? स्प्लिट्सविला। और हमारे साथ है स्प्लिट्सविला फेम प्रीत एंड देयर शी इज एंटरिंग एकदम स्टाइल में, स्वैग में। कैसे हो? बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। मजनू का टीला पहले आई हूँ? आई हूँ एक बारी, बट तब सारा कुछ बंद था सो मतलब नहीं आई हूँ, मान लो। अच्छा मान लेते हैं भाई। लेकिन आपको ये पता है कि इस वीडियो के लिए एक चैलेंज भी है आपके पास? नहीं मुझे नहीं पता, बताओ। मजनू का टीला इज नोन फॉर स्पाइसी फूड या और यहाँ पर बहुत सारे कैफेज भी हैं, लेकिन हमारे पास पैसे सिर्फ 1000 है। सिर्फ 1000 है? हाँ, तो हमें 1000 रुपए में पेट भरना है। हाँ। और यहाँ का वायरल फूड सारा टेस्ट है। ओह माय गॉड, 1000 रुपए में खाना खा लेते हैं आजकल लोग? यार वैसे तो बहुत मुश्किल है लेकिन आई एम श्योर हम ये कर लेंगे। आई थिंक दैट्स गोना बी क्रेजी। यार मजनू का टीला आते ही ना मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है लाफिंग। मेरे भी आई, मतलब क्रेजी आई ना दिमाग में, तो चलिए सबसे पहले लाफिंग ही खाते हैं यार। ओह माय गॉड, व्हिच वन? बिकॉज़ आज तो आप भी वेजिटेरियन ही हो। यस, आज थर्सडे और मंडे में वेज खाती हूँ। बैड डे बट ठीक है। हाँ, I think I want to have YY laughing. YY laughing. Yeah. एक YY laughing लगा दीजिए। Spicy. Not very spicy. Not very spicy. I am like not a very spice lover. Not a very spice lover, लेकिन लोगों को टी सर्व कर रहे हो आप लोग with spice. That's something else. But मेरे ना gall bladder नहीं है, so I cannot eat anything spicy. But
I can talk spicy if you want. And that's crazy. अच्छा प्रीत, अभी ना एपिसोड्स हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर भी मैंने देखा कि कितने क्रेजी फैंस हैं आपके कि वो लड़की फोन निकाल के बैठी है कि ये देखो मैं एपिसोड देख रही थी. That's crazy. I mean, Splits इतना ज़्यादा hype हो गया है that it is crazy. और यही season. And I think ये season I owe it to all the women in the season. Definitely. औरतों ने ही किया है. लड़की तो ऐਵੇਂ ही घूम रहे थे, यहाँ से वहाँ कर रहे हैं. I think the women played it like really well. I think यहाँ पर हमें फ्रेंडशिप भी दिखी because your friend group was something के यार कोई रो रहा है तो literally emotions वहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं. फिलहाल आप तो बाहर आ गए हो लेकिन अभी तक स्पाइसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं. So one very spicy thing to you know spill over here कि कौन सबसे ज्यादा बदतमीज था शो. कौन सबसे ज्यादा बदतमीज था? आई थिंक देखो लड़की लड़के अलग हैं, ठीक है. हाँ. लड़कियों में से आई थिंक निहारिका बहुत ज्यादा बदतमीज थी है और आई थिंक रहेगी अपनी सारी जिंदगी. एंड अदर देन दैट लड़कों में से आई थिंक हिमांशु वाज क्वाइट बदतमीज. मतलब बदतमीज इन द सेंस उसकी लड़ाई उर्फी से भी हुई है, उसकी लड़ाई सबसे हुई है. सो दैट्स क्रेजी. हाँ, I can see कि इस टाइम पर आंखें किधर गई हाँ, हैं. मेरे मुंह में पानी इतना आ रहा है. Oh my god, that's gonna be crazy. You start first. नहीं आप स्टार्ट करो. नहीं आप करो. I'll hold it for you. नहीं आप क्या होता है गाना तो दोनों ने. चलो दोनों स्टार्ट करते हैं. ठीक है. बहुत मुंह में पानी आ रहा है यार, खाते खाते ही आएगा. अच्छा प्रीत ये बताओ, हाउ हैज लाइफ टर्न्ड नाउ? मतलब आफ्टर स्प्लिट्सविला आई थिंक फेम हर किसी को बहुत ज्यादा मिल गया है यार. सब लोग बहुत ज्यादा हाइप्ड अप कंटेस्टेंट्स हैं इस बार. सो लाइफ कैसे चेंज हुई अपसाइड डाउन? देखो चेंज तो बहुत ज़्यादा हो गई बिकॉज आई वॉज नॉट फ्रॉम दिस जॉनर. मैं बढ़िया स्कूल में काम करी थी एज एन एडमिन हेड है ना. हाय, थैंक यू सो मच. श्योर आई एम सो सॉरी. फैंस मिल गए. मैं आपके तब तक लाफिंग एंजॉय कर लेती हूं. डन डन क्लिकिंग फोटो. हाय मीट यू अगेन. अब कंटिन्यू करो. यार आई वाज सेइंग कि यार स्प्लिट्स के बाद तो बहुत लाइफ चेंज हो गई है. मतलब एक बोरिंग लाइफ चल रही थी, काम पे जाना, काम से आना, सोना, खाना पीना, जिम जाना, दैट्स ऑल. अब ऐसा कि इवेंट्स आई एम ट्राइंग टू, मतलब मैं इतने लोग नए लोगों से मिल रही हूँ इस इंडस्ट्री के, इतने लोगों को देख रही हूँ जिनको मैंने भी टीवी पे देखा था. यू नो इट्स क्रेजी. और फिर अब ये हो गया कि कंटेंट बनाना है, बस कंटेंट बनाना है. सो ऐसे काफी. अभी जॉब आप तो छोड़ दी? हाँ मैं तो छोड़ दी. जॉब छोड़ दी. जिम अभी भी कंटिन्यू नहीं है. नहीं है. टाइम कहाँ है? पेट कितना निकल गया मेरा. टाइम कुछ नहीं निकला. आई थिंक लाइफ इन बॉम्बे इज वेरी फास्ट. मैं उठती हूँ, उठते ही दिन खत्म हो जाता है. मुझे समझ नहीं आता कि दिन गया कहाँ. जब तक मैं सोचूं कि चलते यार जिम चलते, तब तक मेरी हालत टाइट हो जाती है. तब तक इतना सारा काम हो जाता है कि अब फिर मेरा मन जाने की हिम्मत नहीं होती कि मैं उठूं जिम जाऊं. दैट्स क्रेजी. तो मेरा भाई मुझे ट्रेन करता है. वो कहता है कि क्या करा है तूने अपनी हालत क्या करी है. गो टू द जिम. अब देखते हैं कब टाइम मिलेगा. आई हैव टू टेक आउट टाइम एनीवेज. बिकॉज़ पहले तो लोग आपको फॉलो इसलिए करते थे बिकॉज़ ऑफ द फिटनेस कंटेंट. आई नो एंड दैट्स सैड. That's sad, but yeah, I'm getting proper back on genre track. change हो गया है. But guys, what she has done, because बहुत सारे लोग आते हैं स्प्लिट्स में और चले जाते हैं. किसी को एक्सेप्ट किया है लोगों ने, किसी को नहीं किया लोगों ने. आई फील लाइक दैट बिकॉज जैसे आई एज अ पर्सन मुझे इतनी ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है विद रैंडम पीपल. मतलब ऐसी बात मैं बहुत बात करती हूँ, मैं बहुत पागल इंसान हूँ. बट रैंडमली अगर किसी की लड़ाई हुई उसमें मेरा कोई काम नहीं है जाके बात करने का. बट मुझे लगा कि नॉर्मल होंगे लोग जो हैं वो वही रहेंगे इस शो में. मैं तो जाके फ्लिप हो गई. मैंने बोला नॉट एट ऑल. यहाँ पे तो लोग भाई ड्रामा करने ही आए हैं. लाइक स्क्रिप्ट बना के आए हैं. एग्जैक्टली दे जस्ट नो कि ये करना है और ये वो करेंगे. लाइक फ्यू कंटेस्टेंट्स आर नेम लाइक अनुष्का. मैं यहाँ की क्वीन हूँ और रहूंगी, ठीक है. लाइक हर शी वाज क्रेजी. मतलब उसने अपना कैरेक्टर एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ा. नॉट एट ऑल, नॉट इवन वंस. एंड देन आफ्टर कमिंग बैक मैं उससे एक पार्टी में मिली थी. तो कहती कि प्रीत तुझे पता है कि ये तो मेरा कैरेक्टर था, मुझे तो ये करना ही था. यहाँ देख रही अच्छी बात करी, वहाँ जाके पॉडकास्ट में बकवास कर रही है. मैं कह रही ये लोग चाह क्या रहे हैं. लाइक जस्ट से इट ना कि अगर तुम्हें क्लाउड चाहिए मेरे नाम से ले लो, या तुम्हें भिड़ना है बिना बात का तो भिड़ लो. बस बोल के भिड़ो. Do not give me that shocking कि अभी तो अच्छी थी, अभी इसको क्या हुआ. मतलब पहले प्यार से आएंगे, ठीक है, अरे नहीं आई हूँ मैं बेस्ट थी, प्रीत यार तुझसे अच्छी लड़की नहीं है. बट देन पीछे जाकर
ऐसी है वैसी है, ये करती हूँ वो करती हाँ, हूँ। उसने एक अपने पोस्ट में जब वो टास्क हुआ था लास्ट टास्क वो पकड़ने वाला, हाँ। उसने अपने पोस्ट में लिखा था दैट आई एम प्रीटी श्योर दैट योर पेरेंट्स आर प्राउड आफ्टर। आई वाज लाइक फक, इस बंदी को क्या हो गया, ये कैसे फ्लिप कर गया, अभी 2 दिन पहले तो मिले थे। सो दैट्स लाइक रियली शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि ठीक मैं है। जो हूँ मैं वही हूँ, मैं ये वही जो रहना हूँ, चाहिए। वही रहना चाहिए, बट लोग वही थे ही नहीं ना, दैट्स द प्रॉब्लम। सो या बट उसका उन crazy. लोगों को मैं बोलूँ कि नेगेटिव पीआर, और यार पीआर इस टाइम पर ना बहुत ऐसा कॉमन वर्ड हो गया है हाँ। विद द स्प्लिट्सविला कॉन्टेस्टेंट्स। हर कोई पीआर वर्ड जरूर यूज कर रहा है, भले ही for अपनी sure. स्टोरीज में, अपनी वीडियोस में। Yeah. बट आई थिंक यार जिसको जिसका भी क्लाउड चाहिए उसे वो मिल रहा है, एट द एंड मिल रहा है। लोग दोस्ती बना रहे क्लाउड के चक्कर में, लोग एक साथ घूम रहे हैं क्लाउड के चक्कर में। प्यार कर रहे हैं? क्रेजी, घूम रहे हैं एक साथ, प्यार भी कर रहे हैं। प्यार भी कर रहे हैं क्लाउड के चक्कर में। बताओ, अभी ये सब शो में सारे सब भिड़े थे एक दूसरे से, बाहर आके सब दोस्त बन गए। जो दोस्त थे वो बिछड़ जा रहे हैं, आई डोंट नो। देखो एक चीजें ज्यादा दिन नहीं रहती, यू नो, इट विल एंड एट सम पॉइंट। कितने टाइम फेक बनोगे गाइस? इतना फेक मत बना एक करो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल बन जाएंगे, उस कहीं ना कहीं तो रोकेंगे अपने आप को कि कम ऑन, आई एम डन। ठीक है, कम ऑन, हम लोग इसको फिनिश करते हैं यार। और Let's हमारी get it नेक्स्ट done. लोकेशन जो भी होने वाली है हम लोग आपको बताते हैं। पहले इसको जल्दी से खत्म करते हैं बिकॉज हम दोनों ही बहुत ज्यादा भूखे हैं। बहुत। भाई हमें यहाँ पर ना चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा बिकॉज ना एम्बियंट साउंड बहुत ज्यादा आ रही है। आई नो राइट। अच्छा मेरे को ये बताओ, इतने सारे फैंस से मिले अभी, ठीक है, हाउ डू यू फील? बिकॉज पहले तो यार कभी इमेजिन ही नहीं किया हो I ना know. कि मैं नॉर्मल दिल्ली में निकलूंगी, अपने शहर में निकलूंगी और वहाँ पर फैंस ही फैंस, फैंस ही फैंस। भगवान की कृपा है, आई स्वेयर टू गॉड। आई थिंक बस इसी चक्कर के लिए मैं स्प्लिट्स आई थी। अच्छा प्रीत एक बात बताओ यार, बहुत लोग हाँ। बोल रहे हैं कि 2 फिनाले हुए हैं, हाँ, एक हाँ। में कोई और था, दूसरे में कोई और था, वो कहीं और शूट हो रही, कहीं और फिनाले हो गया है। देखो फिनाले शूट हो गया है, बट रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए हैं, ओके, तो वो निकालेंगे बहुत जल्दी। हम उसी शूट के लिए तो जाने ये वाले हैं किसी को नहीं पता अभी तक कौन जीता कौन नहीं। नो, नोबडी नोस। सो वो जो फोटो आ रही है जिसमें किसी के हाथ में ट्रॉफी है, ऐसे हाथ ऊपर दैट्स है। ऑल एआई। एआई करता है ये सब। भाई तुम कब बड़े होगे, कब तुम समझोगे कि आजकल सिर्फ और सिर्फ एआई चल रहा है ट्रेंड में। एग्जैक्टली। अच्छा, एआई से शादी भी करवा दे रहे हैं यार लोगों की तो। आपकी भी हो गई है। मेरा तो एआई से डोरा दी एक्सप्लोरर बना है। इतनी ज्यादा भीड़ है, इतनी ज्यादा गर्मी है, धूप भी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रीत कभी 1 घंटा वेट करके नहीं, मोमोज खाए कभी हैं? नहीं, मैं नहीं खाती फिर। भैया चली कह रहे हैं जाती। कि हमारे यहाँ खाओ, बट वो कह रहे वर्थ इट होगा। वर्थ इट होगा भैया फॉर श्योर। हाँ पहली बार खा रहे हैं, 1 घंटा वेट करे, वर्थ इट। वर्थ इट। स्प्लिट्स के बाद लाइफ अपसाइड डाउन हुई, ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी लर्निंग क्या रही? सबसे बड़ी लर्निंग तो मेरे लिए यही थी कि चाहे कुछ भी कर लो अपनी लाइफ में, फेक मत बनो। लोग तुम्हें पसंद करेंगे उसके हिसाब से, प्यार करेंगे उस हिसाब से। अगर तुम्हें प्यार कर रहे हैं लोग तुम जैसे हो तो वो मतलब असली लोग हैं। हाँ। अदरवाइज फेक लोग हो तो फेक तो बहुत चीजें चलती है यार, नोट भी नहीं चले हैं फेक तो। नहीं नहीं लाइक दैट यू नो। तो आई फील दैट अपने आप जितना रह सकते हो उतना रहो, जो तुम्हारे साथ है वो रहेंगे, दोज विल बी द ट्रू पीपल। सो अभी ये किस मेरे लिए किस बहुत के है। साथ कांटेक्ट में हो आफ्टर स्प्लिट्स? आई थिंक जो मेरा ग्रुप था जिनके साथ मैं थी उन सबके साथ, विशु? जिनके विशु के साथ भी हूँ यार। कभी कभी कर देता है कॉल, मैं जैसे मैं दिल्ली हूँ मैं उसको कॉल हाँ। करूँ, क्या हाल है, कैसा है, कहाँ है। तो वही अभी उस थोड़े टाइम में ना उसने बहुत हरकतें की है तो मैं उससे बात नहीं कर रही। मैं उसको 2 मैसेज छोड़ के लिख के छोड़ देती हूँ यूँ ऐसे वैसे कुछ। तो अभी तो मैं उससे थोड़ा गुस्सा हूँ, वैसे मेरी बात चलती है। अच्छा एक ना ये होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अफेयर्स ऑफ कोर्स सबके होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो नेशनल टेलीविजन पे सबको देखने को मिले कि यू आर बीइंग इंटिमेट, ठीक है, बिटवीन द टास्क, ठीक है, सब कुछ होता है, लव डेन में भी जा रहे हो, तो घर वालों का थोड़ा बहुत डर था? देखो मुझे तो नहीं था, वैसे नहीं मेरे घर वाले बहुत चिल है। हाँ। दे आर लाइक द मोस्ट सपोर्टिव पीपल इन द एंटायर वर्ल्ड। उनको पता है कि मैं पागल लड़की हूँ,
मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में। अभी जो मेरे साथ सीन हुआ थोड़े दिन पहले का, तो मैंने उनको ये नहीं बताया था कि समथिंग लाइक दैट हैपेंड। मैं उनको बोला था मैं गिर गई। फिर जब उन्होंने देखा, दे वर लाइक ओह माय गॉड। या आपके फैंस होते हैं, बट देयर आल्सो पीपल जो आपको बहुत हेट करते हैं। वो किसी भी हद तक जाकर हेट कर सकते हैं। फॉर श्योर वो मैंने देख लिया है। मतलब वो लिटरली मैंने अपने आंखों से देखा है कि अगर रैंडमली कोई आके तुम्हें पोक कर रहा है और चाह रहा है कि तुम काम डाउन हो जाओ, तो दैट इज नॉट व्हाट्स गोना हैपन, राइट? मतलब तुम तो वापस बोलोगे ही। तो रैंडमली कोई आके मुझे बोलता है कैसे आ गए तुम इस क्लब में? मैंने बोला अरे अगर ये मैं पुरानी प्रीत होती ना, वहीं उसका मुंह तोड़ देती। बट फिर मैंने सोचा नाउ आई हैव अ लॉट टू लूज, आई कांट जस्ट लाइक कम अप एंड जस्ट डू। कुछ भी नहीं कर सकती मैं पब्लिक में, बिकॉज़ वो मेरे पे ही गलत जाएगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बंदी छोटी सी और मैं इतनी बड़ी सी, और लोग जानते मुझे स्ट्रेंथ के लिए, तो ये घूम फिर के बाद मेरे पे ही आती। सो आई वाज लाइक इट्स ओके, आई वोंट से एनीथिंग, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। फिर जब मेरा दिमाग को खराब हुआ, मैंने उसको ढूंढने के लिए भागा पीछे, बट द क्लब पीपल वर लाइक शी इज गॉन, बट शी वाज देयर। अगर वो मुझे मिलती तो शायद चीजें डिफरेंट और एस्केलेट हो जाती, बट आई थिंक व्हाटएवर हैपेंस फॉर द गुड, एंड इसलिए मैं कुछ नहीं दिया क्या। यही काम है आज मेरा, Love यही your काम है outfit, गाइस आज love मेरा, yours. कि Love मैं it. प्रीत So की और उनके wow. फैंस की फोटो लूंगी। That's crazy. भाई प्रीत, Wow. ये क्या है? ये दुनिया उल्टी है। दुनिया उल्टी करके से करना। नहीं मतलब यहाँ कैसे करेंगे? मतलब लोग क्या 40 हेड कहते हैं इसको। मतलब इसमें कैसे करेंगे? मतलब लोग ये यार, क्यों है यहाँ? कैसे गए? स्पाइडरमैन नहीं कर सकता यार, और कोई नहीं कर सकता है। प्रीत को समझ आ गया इसका मतलब? मुझे आ गया इसका मतलब समझ कि सारे उल्टे काम भगवान देख रहे हैं। ये भी, इधर से भी निकल सकते थे उल्टे काम, ये भी ही देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, तो कोई उल्टे कर्म मत करो। ठीक है, अभी हम अच्छे कर्म करने चलते हैं। प्लीज। ठीक है, हाँ। हम लोगों को कुछ खाना है, कॉर्न डॉग। कॉर्न डॉग्स। या कॉर्न डॉग, ये एक वेजिटेरियन डिश। प्रीत, ये इस टाइम पर दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीज होने वाली है। हाँ। सो जिम जाने का प्लान है अभी? नहीं, नो चीज नो जिम, ओनली चीज नो जिम। ओनली चीज नो जिम। ऊपर से मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हूँ गाइस, तो पता नहीं आप चीज क्यों खा रहे हो। अब कल देखेंगे क्या होता है। इतना डर के जीने का क्या मतलब, बताओ। नहीं, सही बात है, डर डर के तो जीना ही नहीं है, डरना Exactly, सीखा तो नहीं। रहने ही दो। मैंने तो सीखा ही नहीं है। तो रहने ही देते। डरते तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और इतने सारा हेट सहने की हिम्मत नहीं होती। सही बात है। मैं सिर्फ अपने भगवान से डरती हूँ, दैट्स ऑल। और कोई हेट नहीं को डरा कैसे सकता। हैंडल करते हो? मैं इग्नोर, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग। सिंपली इग्नोर करो यार और लाइफ में आगे और बढ़ो। नहीं तो क्या, हर जगह से हेट मिलेगी। जब तुम ऊपर जा रहे हो तुम्हें हेट मिल रही है, मतलब तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। यही करूँ? लेट्स गो। हाँ, आप ही करो। यही, ये तो पहले ही अजीब सा हो रहा है। वो कबाब है, चीज कबाब। लेट्स गो, लुक एट दैट फूल ब्रो। कैची होती तो काट देती मैं। ओह माय गॉड, दैट फूल। यो मेरे पास भी कैची नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। या इससे हाँ, इस टाइम पर आपकी एंट्री हुई थी और उसमें गुल्लू का चेहरे का नक्शा ही बदल गया था। क्या है बैक स्टोरी? मुझे ये जाननी है। वही यार, सेम बैक स्टोरी जो मैं उस बंदे से मिली, हमने पार्टी वार्टी करी। मैं उसको बहुत अच्छी तरह से जानती थी, हम बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे, फ्रेंड्स और व्हाटएवर। तो फिर मैं दिल्ली गई, फिर मुझे ऐसा कुछ पता लगा, तो मैंने बोला कि अब मैं तो उससे बात नहीं करूँगी। बट मैं उसके बारे में जानती सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक उसकी पट गई थी कि अब ये आ रही है, गुस्से में कुछ बोल ना दे, सारी उल्टी ना कर दे कि मुझे इतने अच्छे से जानती है व्हाटएवर। तो आई थिंक इसलिए वो डर रहा था। मतलब ऐसा क्या छुपाना चाह रहा था गुल्लू? यार वो नहीं बता सकती, बट है बहुत चीजें। लाइक वो बंदा वैसे बहुत बढ़िया है,
कोई दिक्कत नहीं है उसकी लाइफ में। मेरी भी जब बात हुई है तब अच्छा है। हाँ, बहुत ही बढ़िया बंदा है, मैं तो बोलूँगी। बस यही है कि कुछ पास्ट होता है ना, हाँ। रिलेटेड टू फैमिली और व्हाटएवर, तो आई थिंक दैट्स व्हाट। अच्छा ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं था कि जिससे कायरा को प्रॉब्लम हो? नहीं, नॉट रियली, नॉट रियली। ठीक है। अदर देन दैट, क्योंकि उसके जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है वो मेरे भी फ्रेंड्स हैं, काफी अच्छे। मैं उससे ही, उनके थ्रू ही मिली हूँ। तो आप समझ रहे हो ना, मुझे उसका गाँव, उसकी हरकतें, उसके कांड सब पता है। ठीक तो है। वही उसको डर था कि ये आएगी, गुस्से में इसने अगर कुछ बोल दिया तो फिर मेरी वाट लग जाएगी, तो रहने थे। बट मैंने नहीं बोला। ठीक है। आई एम अ वेरी वेरी मैच्योर पर्सन कि मैं किसी का पास लाके ऐसे ही मतलब दिखने के लिए, फुटेज के लिए नहीं बोलती हूँ। आई हैव नॉट डन दैट, आई डोंट थिंक आई शुड डू दैट, नोबडी शुड डू दैट। अच्छा, स्प्लिट से निकल कर ना 2 या फिर मैं बोलूँ 3 ऐसे पेयर्स हैं जो कि अभी भी साथ में दिख रहे हैं। आपको बताना है कौन रियल है कौन फेक। ओके। ठीक है। एक है सिमरन एंड आई डोंट रिमेम्बर द गाइस नेम। आरव। रियल फेक? आई थिंक दे डोंट इवन नो ईच अदर येट। मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट थिंक दे आर रियल। गुल्लू कायरा? गुल्लू कायरा, या मैंने जस्ट कायरा से अभी कल परसों ही बात करी थी। मैं उसको बोल रही थी कि तुम क्यों लड़ते हो, तुम ऐसे हो जैसे शादीशुदा हो गए हो, लड़ रहे हो, ठीक हो रहे हो, लड़ रहे हो, ठीक हो रहे हो। So I think that's cute. I think they are into each other. सौरभ ने हारिका, the most talked about couple of splits villa. I don't know, मुझे तो नहीं लगता वो रियल हैं at all, क्योंकि I don't know, अब रियल और फेक मैं तो नहीं बता सकती। मतलब इतने जल्दी अगर कोई 9 साल के रिलेशनशिप से निकल के अचानक से या 2 महीने में प्यार कर सकता है, तो आई डोंट नो रियल और फेक क्या है। बट अगर वो रियल हो रहे हैं तो गुड फॉर देम, अच्छी बात है भाई, करो शादी। ठीक है, ये तो हो गई कपल की बात। एक ट्रायो है, ठीक है, और वो ट्रायो क्या कर रहा है ये मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मुझे भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मतलब ये यहाँ पर योगेश खड़ा है, यहाँ कांक्षा है, यहाँ रूरू है, ये सब क्या चल रहा है इन 3 का? यार मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकांक्षा और नहीं सॉरी रूरू और ये योगेश साथ थे। हाँ। फिर उनकी इतनी भसड़ हुई, अब वो साथ नहीं है। अब मुझे सुनने को आ रहा है कि आकांक्षा और योगेश साथ है। कुछ नहीं समझ भाई क्या हो रहा है इस दुनिया में? ये प्यार यार भूल गए हैं क्या, कैसे करना है? अगर मैं दोनों में से किसी की भी जगह होती ना, आकांक्षा या रूरू, मैं उस बंदे की शक्ल उसके बाद कभी नहीं देखती। मैं कंटिन्यू ही नहीं करती बात करने का। अगर वो बंदा किसी को छोड़ के किसी के पास जा रहा है, फिर उसके पास जा रहा है, फिर वो कर रहा है, तुम इमेजिन करो अगर तुम उस बंदे के साथ हो रिलेशनशिप में, क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? विल यू एवर ट्रस्ट दैट अदर पर्सन? मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती यार कि मेरे सामने मेरा बॉयफ्रेंड ये बोल दे कि आई हैड फीलिंग्स फॉर सम अदर पर्सन, और वो भी 2 महीने हुए हैं हार्डली ब्रेकअप के लिए। मैं तो फ्लिप हो जाऊंगी। मैं बोलूंगी भाई तू मेरे को चूज मत कर। आई डोंट वांट टू बी द सेकंड पर्सन, एंड इफ यू आर चूजिंग द फर्स्ट पर्सन देन आई डोंट वांट टू बी द पर्सन अराउंड यू ओनली। क्योंकि प्यार इस तरीके से नहीं होता। मैंने अपने माँ बाप को प्यार करते हुए देखा है। आई नो हाउ इट इज लाइक। आई विल ओनली सेटल फॉर द पर्सन हु इज शलांट, और जो बंदा मतलब ऑब्सेस्ड हो मेरे से, बस। ठीक है, तो आपके लिए प्यार क्या है? इन वेरी मेरे लिए प्यार, आई थिंक फॉर मी लव इज एफर्ट्स, and efforts in everything is very important. Even if you want to be rich, you just cannot sit and be rich. You have to put in efforts, the work to make yourself rich. I think it's just that. बाकी तो एडजस्टमेंट होती रहती है यार। लड़ाइयाँ होती है, मनाना होता है, रोना होता है, हंसी होती है, मेमोरीज होती है, एवरीथिंग। बट एफर्ट्स वो काम करने वाली चीज होती है। सो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जितने भी लड़के प्रीत के डीएम्स में स्लाइड करते हैं बोल के आई रियली लाइक यू प्रीत, तुम मेरे को जन्नत से उतरी अप्सरा लगती हो, कोकिल कंठ, क्या बोलते हैं यार वो, कोकिल कंठी अप्सरा लगती हो। भाई समझ जाओ, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आते प्लीज मुझे पटको उठा के। फिलहाल 1 घंटे का हमें टाइमर दिया था किसी ने, एंड आई थिंक वो पूरा होने वाला है। वो 1 घंटे लगे हैं मोमोज प्रिपेयर होने में। 1 घंटे के मोमोज में सोना चांदी होगा, कुछ तो होगा। कुछ तो चाहिए मुझे उसमें, हीरे जवाहरात कुछ तो चाहिए। बढ़िया से पेट में नहीं जा सकता वो। हाँ, तो चलो। और उसको निकालने में भी टाइम लेना। हाँ। 1 घंटा इस मोमोज का वेट किया है। वैसे तो लग नॉर्मल ही रहे हैं। हाँ, एकदम नॉर्मल लग रहे हैं, कोई हीरे खा के वीरे पता नहीं लगेगा। हाँ, इसको इसमें खाने के लिए सोना हमें चांदी है या नहीं है, काम जगह पे जाना पड़ेगा।
चलो खाते हैं यार। खाओ खाओ। गरम अगर बहुत हुआ तो दिक्कत होगी। बहुत गर्म होएगा क्योंकि हम लोग वैसे भी फोक से खा रहे हैं। समझ नहीं आएगा ना। मैं फोक हटा दूँ। It's good, लेकिन it's overhyped. I know. It is totally overhyped and 1 घंटे इसके लिए वेट करना, I don't think so it's worth it. To be very honest. मैं इससे अच्छा मोमो खाया यार दिल्ली में ही। मैंने भी खाया। So I don't think so GK2 it's में एक much जगह है, वहाँ पे वो छोटे मोमो देते हैं। पॉपकॉर्न मोमोज। वो कितने टेस्टी Yeah. यार, खाते रहो खाते रहो खाते रहो वैसे हैं, बट ठीक है। ओके हाँ मतलब nothing too good. या लाइक वो सोना चांदी तो कुछ नहीं मिला देखो इसमें। भाई वो ऑन पॉइंट एक्सप्रेशन था। Genuinely, because इतना कुछ नहीं है। मतलब भैया ने इतना कॉन्फिडेंस से बोला। यार मेरी माँ इससे अच्छे मोमोज बनाती है। भाई बात है, घर का तो घर का होता है। हाँ बट हमने दिल्ली में इससे बहुत अच्छे मोमोज खाए हैं। इवन मैं बोलूंगी डोलमा आंटी भी इससे बहुत अच्छे है ना, मोमोज हमने खा लिए, लेकिन मजा सा नहीं आया। मजा नहीं आया। आई थिंक मजे के लिए अभी हमें कुछ मीठा खाना पड़ेगा। प्लीज यस प्लीज। स्पाइसी मतलब वो कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत बेकार टेस्ट था मोमोज का। 1 घंटे अपना टाइम मत बेकार करना गाइस। हाँ कि मतलब टोकन ले लिया, पूरी मजनू का टीला में घूम रहा है, 1 घंटा होगा हम बट मैं पता क्या सोच रही थी, क्या पता इनका वेज ऐसा हो, मे बी चिकन अच्छा हो। चिकन तो वो रखता ही नहीं है, अच्छा है ही नहीं उस ओनली पे। वेज एंड पनीर। ओह तो फिर नॉट वर्थ इट। टोटली नॉट आई वर्थ थिंक इट। बेटर प्लेसेस हैं हाँ। और ज्यादा ना। ठीक है नेक्स्ट टाइम कहीं हाँ। और खाएंगे बैठ के, एमी खा लेंगे है ना। हाँ मतलब उस टाइम पे ये सब हाँ, नहीं, नहीं। आपको नहीं दिखाएंगे। अच्छा प्रीत एक चीज होता है, हाँ। जब भी हम एक रियलिटी शो में होता है, बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी कंटेस्टेंट्स होते हैं जो पहले ही एक रियलिटी शो करके आए होते हैं और पूरे पूरे दिन आप लोग वहां पर रहते हो। हाँ। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर किसी का हर मूव दिखे, हर किसी की हर लड़ाई दिखे या हर किसी का एक प्यारा जेस्चर दिखे। ट्रू। सो बहुत बार ये चीजें फील भी होती हैं हमें इन रियलिटी शो। आपको भी लगता है आपकी बहुत सारी चीजें जो दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी? ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो दिखनी चाहिए थी और उन्हें नहीं दिखाई। आई थिंक एज अ पर्सन अगर आप मुझे फेस टू फेस में से बात करोगे, आप देखोगे दैट मैं लिटरली आई डोंट केयर, मैं जो एनर्जी जो मैं समझ इंसान गई। देगा मैं उसको वही दूंगी। और मैं शो में भी ऐसी थी, मैंने ना गेम सोच के खेली, जैसे जो मेरे साथ हो रहा था मैंने वही करा। तो आई थिंक ये मेरे लिए वर्क नहीं करा। मुझे ज़्यादा शातिर होना चाहिए था इन अ वे कि मुझे ज़्यादा एक्टिंग करने आनी चाहिए थी। मैं बहुत बुरी हूँ एक्टिंग में, मुझे नहीं आता, आई कांट बी फेक एट ऑल। सो आई थिंक वो पॉइंट है कि तुम ऑलरेडी अगर एक कोई रियलिटी शो करके आए हो देन दैट्स गुड फॉर यू, प्लस पॉइंट फॉर यू। बट जहाँ तुम नहीं करके आए हो देन और अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि नहीं करके आए हो तो इतना तो सीख के आओ, मतलब एक्टिंग तो जरूर सीख के आओ। हाँ, तो मतलब प्लान करके आओ, अपनी स्क्रिप्ट बना के आओ कि मेरे को तुम्हें आज ये इसको character इरिटेट करना है, उसको इरिटेट करना है। और लोग सच में ये करते थे यार, वो एक रात पहले ना बैठ के प्लान करते थे कि कल क्या करना है। मैं अपनी मस्ती मौज में घूम रही हूँ यहाँ से वहाँ, मुझे कोई लेना देना नहीं। बट या आई थिंक ये मेरे लिए काम नहीं करा। आई थिंक रियलिटी शो के लिए प्रिटेंड करना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा रियलिटी शो आप एम कर रहे हो? बिकॉज अगर एक में आ जाते हैं ना तो लाइन लग जाती है। नेक्स्ट रोडीज है? भगवान की कृपा से रोडीज में हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। बट उसके लिए ये जो हाल किया हुआ है अपनी बॉडी को वो मुझे ठीक करना होगा, मुझे लगेगा टाइम। बट आई एम प्रीटी श्योर इफ आई गो आई माइट जस्ट गो इन। मैनिफेस्टिंग करनी बहुत जरूरी है, तो बस यही है। अगर मैं रियलिटी शो से उग गई तो मैं वापस अपनी पुरानी लाइफ में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं से एक जगह टिका नहीं जाता। अभी ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि मीठा खाए बिना ऐसा तो हो ही नहीं सकता। Please, हम end चलते कर हैं। दें। अभी हम जा रहे हैं आमा कैफे और वहाँ के वायरल पैनकेक्स खाएंगे। मुझे फिर आ रहा है मुंह में पानी। चलो जल्दी चलो। ब्राउन पैंट्स यार दिख गए। मैं अंग्रेजों के जमाने का जेलर हूँ। अच्छा ये मेरे को एक चीज बताओ आप। हाँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले ना एक चीज मेंशन करी थी जो रिसेंटली अभी इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, और लोगों को भी नहीं पता होगा, लेकिन ये वाला जो फूड टूर है, ये जो सेगमेंट है वो 1 हफ्ते पहले के लिए शेड्यूल था, बट ड्यू टू दैट थिंग वो नहीं हो पाया। सो उस टाइम पर दिमाग में क्या है, अभी सिचुएशन क्या है? देखो जब ये मेरे साथ हुआ ना, मैं लिटरली ब्लैकआउट मतलब हो गई थी, इन द सेंस कि जब ये सिचुएशन चल रही थी और उस टाइम पे सिर्फ मेरा झलक थे वहाँ पे। ये जब हुई आई वाज हैप्पी कि झलक को कुछ नहीं हुआ, कि मैं वहाँ पे थी। मैं कभी कुछ होने ही नहीं देती वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड ऑफ ऑल कि चलो मेरे साथ हो गया, जो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। आई एम वेरी श्योर कि वो ट्रॉमा तो था ही, बट आपने कभी लाइफ में ये चीज फेस भी नहीं की होगी।
नहीं, मैंने वैसे फेस नहीं करी। हाँ, मैं बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ अपनी लाइफ में। मेरे रिलेशनशिप था, उसमें द गाय वाज वेरी अब्यूसिव, तो तब मैंने वो फेस किया था। उसके बाद अब तो मुझे ना वो इंस्टेंट मतलब पता नहीं बहुत ट्रॉमा हो गया, क्योंकि मेरा दांत टूट गया, मेरी आँख फूट गई वैसे वैसे। एंड इट टुक मी, चलो दूसरे दिन मैंने जाके पहली चीज़ करवाई, अपनी दांत फिक्स करवाए। और वो स्वेलिंग फिल्मी गैंग की जो पार्टी थी, उसमें भी आप देखोगे मेरे हाथ में इतना बड़ा ब्रूज है। इट वॉज दैट ब्रूज ओनली। उसको भी ठीक होने में टाइम लगा। बट एट द एंड ऑफ द डे देखो, लोग आएंगे तुम पे चढ़ेंगे, डज नॉट मीन कि तुम उनको सेम रिएक्शन दो। मैं वहाँ पे उस लड़की का मुंह तोड़ के उसको खत्म कर सकती हूँ। फर्क नहीं रहता ना फिर। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अब इस जॉनर में आके ना मेरे पास बहुत कुछ है खोने को। मे बी उस लड़की के पास ना हो, इसलिए उसने कर दिया, या मे बी उसको मेरे से चाहिए था इसलिए करा उसने। बट मैं तो यही बोलूंगी कि ना मैं उस लड़की का नाम कभी लूंगी, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू गिव हर अननेसेसरी फुटेज। उसको ये चाहिए तो उसने करा, तो मैं उसको दूंगी। आई जस्ट लेट इट बी। हाँ, मे बी अगर कभी वो किसी दिन मुझे मिलेगी, फिर बुद्धि पकड़ती हूँ उसकी। तुमने ये किया, कैसे किया, सब तो लोग लगवा दूंगी उसके पीछे। या बट आई थिंक वॉट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर अ रीजन। आई थिंक पता है क्या, उस चीज से ना मैंने ये सीखा दैट हर चीज का रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में। यू डोंट हैव टू रिएक्ट टू एवरीथिंग। आई नो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मैं उस पे FIR करवा के ये वो सब कुछ करवा सकती, बट आई प्रेफर टू बी साइलेंट राइट नाउ। आई जस्ट लेट इट गो। ठीक है, लेट इट गो करते हैं यार उस सिचुएशन को, बिकॉज आप लोगों ने भी यार इसको बहुत सपोर्ट किया है प्रीत को इन द पास्ट फ्यू डेज, एंड यू वर रियली कंसर्न्ड कि प्रीत ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो फाइनली प्रीत ने बोला भी उस बारे में, बट आई थिंक इट्स गुड कि आपने अपनी तरफ से चीज को इनिशिएट नहीं किया और वहीं रोक दिया। एग्जैक्टली, आई फील व्हाटएवर आई डिड वाज सेंसिबल, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ बॉम्बे में, मेरे माँ बाप बहुत दूर रहते हैं, मैं नहीं चाहती कि वो स्ट्रेस में आ जाए। सो ठीक है, वो लोग स्ट्रेस में नहीं आएंगे, बिकॉज़ प्रीत टुक द राइट डिसीजन। अभी हम अपनी मंजिल पे आ गए हैं। अब खाएंगे, अब खाएंगे, बहुत मीठा खाएंगे। हाँ, है ना, लेट्स गो, चलते हैं ऊपर। तो इस प्लेट को अपने मुंह में मारो सीधा। हैप्पी बर्थडे प्रीत, ऐसे करके दबाओ। ये नहीं गिरना, ये ज्यादा हो गया, गिर भाई। काफी ठीक है यार ये, है ना। चल, देखने में ही मजे आ रहे हैं, इसको देखने में मजा आ रहा है। सही बात है, बस करूं? क्यों नहीं? अब खा के देखते हैं क्या सीन है। मैंने सुना तो बहुत है इसके बारे में। मतलब मैं जब भी आमा कैफे आई हूँ, मैंने पैनकेक ही नहीं ट्राई किया। मैंने भी नहीं करा, पता नहीं क्यों। करना चाहिए था। अब देखते हैं खा के क्या क्या होता है ना। ये लो, ये लो। यस, बट देख के तो लग रहा है बहुत फ्लफी है। हाँ, मोमो जैसा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा यार, वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। बहुत ही बढ़िया यार, पीछे गिरने का मन कर रहा है। अभी कंबल होता ना, मैं यही सो जाती खा पी के। एक बाइट में ना मजा आ गया इसमें। बहुत ही यम्मी है यार, एक्चुअली वेरी नाइस। मतलब इट इज टोटली वर्थ इट गाइस, यहाँ पर आओ तो ये मिस मत करो। फॉर श्योर भाई, बहुत मजा आ गया, अमेजिंग, टोटली प्रीत अप्रूव्ड है ये। Better than many things in life. Better than human beings. यार ह्यूमन बीइंग्स तो सबसे बड़े राक्षस हैं, मैं बोल रहा हूँ। क्या जरूरत, आओ मीठा खाओ, घर जाओ, सो खाओ पियो, मीठा खाओ, छोले भटूरे खाओ, सो जाओ। कल उठो ना उठो, क्या पता है, मजे करो, मजे नहीं कम होनी चाहिए। यार सच बताओ तो मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जीती हूँ। कल होना हो, क्योंकि ना मुझे एक फॉर्म ऑफ एंजाइटी थी, कॉल्ड द हेल्थ एंजाइटी। ठीक है, मैं थेरेपी पे गई, मैं एंजाइटी की दवाई लेती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं मरने वाली। Nobody knows about it, but a lot of people deal with it. यार ये इतना यम्मी है कि हमारा मन कर रहा है इस सारे को खाएं। मेरा मन कर रहा है ऐसे मार लो। हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे फिर हम। एक आँख फूटी थी, सर भी फूट जाएगा। ये सर में नहीं लगेगी, ये पूरे मुंह पे लगेगी, और इसके ये जो कोने हैं ना, ये हर जगह लगेंगे। खत्म हो जाऊंगी। चलो खत्म होने से पहले हम एक क्विक सा रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ कर रहे हैं।
मैं नाम लूंगी एज यूजुअल कंटेस्टेंट्स के, उनके बारे में जो भी पहला वर्ड आए, कोई भी हो सकता है वो वर्ड, कोई गाली हो सकता है, क्योंकि दिल्ली से जब लोग होते हैं तो बिना गाली के बात तो हो नहीं सकती, ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग विद गुल्लू। गुल्लू आई थिंक बहुत ही फन बंदा है, अनुष्का। वेरी फन। नकली, हिमांशु। ज्यादा बोलता है, दीक्षा। बिना सोचे समझे बोलता है। माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेबी। एल्विश। एल्विश यार वो भी बहुत फन है, बहुत फनी है। ठीक है। एंड सनी। Sunny, she's a sweetheart. She has taken care of us a lot. I think, yeah. मोहित। Mohit is very generous as a person. कायरा। Kaira is fun, yaar. Uski very emotional. हर्षित। Harshit, strong. हर्षित स्ट्रॉन्ग। Yeah, Harshit is very strong as a ठीक है। human being. Other than that, I don't know. ठीक है। विशु। विशु दोला रखना याद तो। ये वीडियो विशु देखेगा, कहेगा मुझे क्यों तोड़ा, और वो भी 2 बार। जो टूटना चाहिए था 2 बार ही, जो तूने 2 लोगों के साथ खेला है। ठीक है। उसके साथ निहारिका। फेक। सौरभ। फेक। ये दोनों ही कपल फेक है। हाँ फॉर श्योर। मतलब ऑफ स्क्रीन अलग है, ऑन स्क्रीन अलग है। हाँ फॉर श्योर। ठीक है। योगेश। योगेश वेरी स्लाई। आकांक्षा। बहुत स्लाई। आकांक्षा शी इज ऑलराइट एज अ पर्सन। रूरू बढ़िया लड़की है। निया। निया, oh my god, she is the hottest person alive in this human planet. मैंने उसको पता है क्या बोला था निया को? मैं बोला निया आई कैन बी गे फॉर यू। ठीक है। करण। करण पाजी तो फुल लाइक वो समझते हैं मुझे ना, उनको पता है कि मुझे उस टाइम गुस्सा आ रहा था, हमारी बहुत लड़ाई भी हुई थी। नहीं प्रीत या प्रीत है ना? मायरा कहा उन्होंने। नहीं, आपका नाम प्रीत है। हाँ, प्रीत। आज से प्रीत को मैं बोलूंगी मायरा। मायरा। मारती बहुत तगड़ा है। हाँ नहीं तो देखो कितना बड़ा पंजा है मेरा, छोड़ेगा तो याद आ जाएगी नानी दादी जो भी है। ठीक है। अस्मिता। अस्मिता आई थिंक शी इज अ क्लाउड चेजर। रॉन। रॉन गायब रहता है यार वो तो। आई थिंक ही इज लॉस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, आई फील लाइक दैट। ठीक है। ये तो हो गया कि मैंने नाम लिए और आपने एक एक वर्ड बोला, लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं यार जो उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। मैं वो बोलूंगी और जो भी बंदा आपको लगता है कि वो हो सकता है, हाँ, ठीक वो बताना। कूल। लुक्स इनोसेंट बट इज अ डेविल। निहारिका। ठीक है। कोई ऐसा जो कि सिर्फ कैमरे के लिए सब कुछ करता है? अनुष्का। बाय बाय। बाय गाइस। मैं यहाँ की क्वीन थी, और रहूंगी। Who acts like उसे सब पता है लेकिन पता कुछ नहीं है, एक नंबर का डंप है। और नहीं, अच्छा मुझे लगा अनुष्का की बात हो रही है। This says it all. I think विशु, उसको सब पता है क्या चल रहा है, बट ही एक्ट्स डाउन। वो मैं समझ चुकी हूँ उससे ना। उसको सब पता था कि मेरे को कैसा फील होगा, उसको पता था सुजैन को कैसा फील होगा, बट उसने स्टिल वो हरकतें की एंड ही एक्ट्स लाइक डम कि अरे मैंने तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की। अगर फीलिंग्स जेन्युइनली होती तो तुम उस चीज के लिए लड़ते, बट उसने नहीं लड़ा है। Someone who acts loyal but is a player. I don't know, मैं तो गुल्लू का नाम लेना चाहती हूँ। अब ये इतना सच नहीं बोलना था, बट क्या कौन डरता है। Who is the real queen of Splitsvilla? Real queen of Splitsvilla? I think me. Of course, मैं किसी और को queen क्यों बनाऊँ? मैं ही हूँ जो, because queens do not have to pretend to be queens, you know. That's why. Crown के बिना भी आप queen हो सकते हो। Exactly. कौन ऐसा है जो कि बहुत शांत रह जाता है at some times, but अंदर से वो पूरा ऐसा है कि अभी तोड़ के रख दूंगा? झलक। आई थिंक वो बहुत, उसने पूरी सीजन वो दिखी है कि शांत है, उसने कुछ नहीं बोला, बट मुझे पता है कि उसके वो जब फटती है ना तो वो बहुत तगड़ा फटती है। सो बहुत अच्छी बात है कि उसने वो नहीं निकाला, वो शांत लड़की है वैसे, बट हाँ उसके अंदर भी बहुत कुछ है।
कौन ऐसा सोचता है अपने आप को कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है फुस्सी बॉम्ब है। मैं ही हूँ शायद वो। अभी तो क्वीन थी। क्वीन क्या हो गया? औरा का ऑरा मेरा ऐसा जाता है ना, जरूरी नहीं, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ठीक है, बट मुझे जरूरत नहीं है हर जगह वो स्ट्रेंथ दिखाने की। दैट्स व्हाट आई मेंट। कि अगर जैसे मैं, जब आपने मेरी पहली एंट्री देखी तो मैंने बोला हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये आता है वो आता है, बट फिर मैं यार मतलब अंदर से ना वैसी हूँ यार, छोड़ यार, क्या इससे कौन बात अंदर से मैं बहुत प्यारी हूँ, बट ये कुछ ही लोग जानते हैं, सबको मुझे वो प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। आई ऑलवेज ट्रस्ट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एनी टाइम। पता है जब मैं कॉलेज में थी ना, मेरा बहुत ऐसा मन था, मेरा अभी भी सपना है कि मैं ना मीन बिच वाला फेस बनाऊं, लेकिन ऐसा राउंड चेहरा दिया है कि मैं क्यों नहीं लगेगा, चाह कर भी मैं मीन बिच वाला फेस बन नहीं बना सकते हो। मैं तो बनती हूँ, पता है, बना के दिखाओ। जैसे मैं कोई क्लब जाती हूँ और मुझे पता है कि अभी कोई लड़का आने वाला है और अप्रोच करने लगता है, तो मैं ऐसे जाती हूँ स्ट्रेट फेस, या और कोई अगर नहीं आ वो लड़का सकता, हॉट हो तब भी मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि लड़की सिर्फ मतलब से आते हैं, लड़कों को सिर्फ मतलब है तो ही आएंगे, जेन्युइन लोग एफर्ट डालते हैं, तो गर्ल्स याद रखो, अपना दिमाग चलाओ, लड़को टेक अ नोट। या ठीक है, अभी ये वाला सेगमेंट तो हमारा खत्म हो गया है, नीचे चल के हम अपनी ऑडियंस को बाय बाय बोलेंगे। फिलहाल के लिए इसको निपटा देते हैं। इससे पहले प्रीति से मायरा से उठाकर अपने मुंह में मार ले। इसको प्लीज कट कर दो, अदरवाइज हमारे शुगर वाले नशे दिख जाएंगे लोगों को। भाई इट वाज वेरी फन, इट वाज क्रेजी, मजा आ गया, मजा आया, हमने बहुत सारा खाना खाया, बहुत खाना खाया, बहुत मजा आया। चैलेंज याद है? हाँ, 1000 रुपए में खत्म। हाँ। ओह शिट, हाँ कितने में? मुझे तो क्यूरियोसिटी हो रही है कितने में। चलो मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 80 लाफिंग, उसके बाद हमने खाया 130 का कॉर्न डॉग, 100 के मोमोज एंड 431 का पैनकेक। ओह ओके, क्या लगता है कितना होगा? आई थिंक 700-800। 741। लेट्स गो, हमने ये चैलेंज पूरा कर लिया और प्रीत है इस चैलेंज की विजेता, जिसने बिना सोचे समझे मतलब ये तो चैलेंज था ही नहीं था, तो दिमाग में था ही नहीं यार, है हाँ, ना, पैसे भी कुछ है कि 1000 रुपए के कम भी इंसान खाना खा सकता है, वो भी पेट भर के। हाँ, हम लोगों ने हर चीज ट्राई करी, स्पाइसी से लेकर स्वीट तक। आई थिंक स्वीट वर्थ इट था। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग क्या था? मोमोज, डेफिनेटली फॉर मी, फॉर श्योर। सबसे ज्यादा अच्छा मोमोज वर नॉट वर्थ इट। पैनकेक्स, हाँ ठीक है, इवन लाफिंग वाज वेरी नाइस। हाँ, बस वही है, बहुत डिफरेंस है स्पाइस में और शुगर में, तो दोनों की एक चीज हो गई। It was so much fun यार, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत खाली पेट आना वर्थ इट था यार। पेट भर के आते थे, यहाँ कुछ नहीं खा पाते। मजा आ गया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके, स्प्लिट्स की जो भी टी स्पिल हो रही थी हमने उसके बारे में बात करी, एंड आई थिंक उतनी बात करी जितनी सफिशिएंट है। फालतू की जितनी भी ड्रामेबाजी चल रही है उस सबको इग्नोर करके हमने जाना कि प्रीत कैसी है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, आप लोगों के साथ घूम के। क्रेजी, इतना पेट भरा दिया इनने कि रात तक मैं खाना खाऊंगी। भाई खाते पीते रहना चाहिए, तो क्या कल का क्या पता, लेट्स गो ना हो, लेट्स गो गाइस। इसी के साथ थैंक यू, वेरी फन टॉकिंग सो मच, बहुत मजे आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। यस, दोबारा हम गर्ल डेट पे जाएंगे। ओह श्योर, लेट्स गो। चलो बाय गाइज, हम प्रीत को बाय बाय बोल देते हैं। देखो फिलहाल के लिए प्रीत तो वापस अपने घर चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है हम एक ही बार मिले, हम दोबारा भी मिलेंगे। टिल देन यार आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का फंडा सिंपल है, इस वीडियो के नीचे आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, बिकॉज स्नैक इन विद स्टार्स के ऐसे ही बहुत सारे एडवेंचरस और डिफरेंट प्लेसेस के फूड टूर आप लोगों के पास आते रहने हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दो कि नेक्स्ट सेलिब्रिटी आप कौन चाहते हो, कि कौन होना चाहिए हमारे स्पेशल शो पे। टिल देन फॉलो अस, ऐसे ही हम आपको चटपटी दिल्ली के नज़ारे दिखाते रहेंगे। बाय बाय।